बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इज्तिमाई पहलू। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में पूरा साल ही मुख्तलिफ सेमिनार्स होते रहते हैं। पूरा साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से महफिलें सजाई जाती हैं, प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है दोस्तों कि वहाँ तमाम महफिलों में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो इनफरादी औसाफ हैं सिर्फ उन पर बात की जाती है। आज मैं इस टॉपिक पर इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो इज्तिमाई पहलू, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो सियासी और मुआशी मामलात कि जिसकी बुनियाद पर आपने अपने मक्के की जो सोसाइटी थी और इसी तरह से बाद में जो एक मदीने की सोसाइटी थी, आज हमने इस चीज़ का तहलील और तज्ज़िया करना है कि वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में आपने एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी, उसकी क्या वजह थी और वो कौन से मुख्तलिफ पहलू हैं कि जिन पर अगर हम अमल कर सकें, सीरत के उन तमाम उन्वानात को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को कामयाब सोसाइटी बना सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सोसाइटी में जो एक हमारे ज़वाल की जो सबसे बड़ी रीज़न है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो यही है कि हमने सीरत से इज्तिमाई तौर पर, हमने सीरत से सियासी और मुआशी तौर पर रहनुमाई लेनी छोड़ दी है। हमने दीन और दुनिया की तकसीम पैदा कर ली है। आज हमारे यहाँ सीरत से मजहबी हवाले से तो रहनुमाई ली जाती है, लेकिन सियासी और मुआशी हवाले से हम लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई रहनुमाई नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे सियासी और मुआशी मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं। हमारा मुआशरा तरक्की से बहुत दूर हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी सोसाइटी को हम कामयाबी की तरफ लेकर चले जाए, अपने मुल्क को हम तरक्की दें और पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक सियासी और मुआशी तौर पर एक गलबा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सियासी और मुआशी जो पहलू हैं उनको स्टडी करना होगा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो एक समाजी किरदार है, मुआशी किरदार है, इज्तिमाई किरदार है, उसको किरदार को आज मुआशरे में उजागर करने की ज़रूरत है। अगर हम इस अंदाज से सीरत को बतौर एक सिस्टम, सीरत को एक सियासी और मुआशी मसाइल के हल करने के हवाले से स्टडी करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उसके नतीजे में हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं और एक ऐसा मुआशरा कायम कर सकते हैं जिस तरह का मुआशरा आपने मदीने में कायम किया था। एक ऐसी रियासत हम पाकिस्तान में कायम कर सकते हैं कि जिस तरह से माजी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना कायम की थी। लेकिन अगर हम सीरत के इन तमाम पहलू के हवाले से इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, तो फिर हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनफरादी तौर पर ही सीरत का मुतालिया करेंगे और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ाती औसाफ हैं और आपका जो सियासी किरदार है, अगर उस पर हम बात नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ फिर आप अपने माशरे में को एक समाजी किरदार नहीं अदा कर सकते। अगर आप अपना एक सियासी और मुआशी किरदार अदा करना चाहते हैं माशरे में, तो आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो एक इज्तिमाई और समाजी पहलू है उसको अपनाना होगा। शुक्रिया दोस्तों।